जी तो जी। देश या दुनिया को लेकर के कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आपने की हो? तो अब अगर बात करें हमारे देश की, भारत की, तो मुझे लगता है कि अभी 2026 से, मध्य से लेकर के जून जो आ रहा है, यहाँ से लेकर 2028 के बीच में देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी फिर से बता रही हूँ कि भारत की जो राजनीति है, इसमें एक बार फिर से कॉलिजन एरा क्रिएट होगा। ठीक है, कोलाइजन एरा जिसको कहते हैं ना कि गठबंधन, तो गठबंधन का एक ऐसा दौर लौटता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि आप कह सकते हैं 27 और 28 के आसपास में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। महागठबंधन। जी, ये जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा, वो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो कर सकती हैं और मजबूत एक केंद्रीय नियंत्रण को बहुत ही टफ कंपटीशन, बहुत ही कड़ी चुनौती देंगी। ओके। और इसके अलावा इस बदलाव में एक अच्छी बात भी होगी, और वो ये होगी कि चुनावों में या जो पॉलिसी जो जो कह सकते हैं चुनावों की जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं आजकल, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिजिटल डेमोक्रेसी दिख रही है। उसमें भी एक डिजिटल डेमोक्रेसी है। वो इसलिए होगी क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वोटिंग में या इसमें या उसमें, तो कुछ डिजिटल मुझे डेमोक्रेसी दिख रही है, उसकी शुरुआत जरूर होगी। तो ये सोशल मीडिया का हस्तक्षेप होगा या उसका उपयोगिता बढ़ेगी? एग्जैक्टली, एआई की उपयोगिता बढ़ेगी इसमें। Okay. एआई का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। इसको आप कह सकते हैं एआई वोटिंग, या इसको कह सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं आजकल हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाँ। इसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा सकता है, और वो दिख भी रहा है। और एक बात और सुनिए कि ये जो समय है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कार्मिक जजमेंट लेकर आएगा। फिर से मैं कार्मिक जजमेंट की बात इसीलिए कर रही हूं क्योंकि ये जो दौर है, ये एक समय आएगा जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें और बहुत सारे कानून बनेंगे। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े नाम जो जुडिशियली जो कह सकते हैं बहुत एम्पावर्ड थे, वो साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो मुझे दिख रहा है, हमारे देश का ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो काफी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से एक अलग ही छवि सामने आएगी दुनिया की परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इसके अलावा एक जो कह सकते हैं ना अंदरूनी एकता है हमारे देश की, उसकी भी कड़ी परीक्षा होगी। उस एकता की कड़ी परीक्षा होगी दुनिया की नजरों में। इसीलिए यहां पर मैंने फिर से आपसे कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो लोग अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ओके। इसके अलावा और कोई विशेष भविष्यवाणी? इसके अलावा अगर हम जैसे मैंने ये देखा था कि जो कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी कि ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी अभी जो कह सकते हैं हाइपर प्यूरिफिकेशन फेज में चल रही है। ठीक है, चीजें मॉडिफाई हो रही हैं। एक ऐसा फेज आ रहा है जो कि पूरी तरह से कमोडिटी और क्रिप्टो ड्रिवन होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, साल 2026 जो अपना निकल रहा है धीरे धीरे करके, यहां से वो पीक पर स्टार्ट होगा। ये पीक होगा, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल 2026 के लास्ट में ये पीक पर होगा, और इस यहां से स्टार्ट होगा ग्रेट रीसेट 2.0। Again, I'm repeating, Great Reset 2.0 is going to start after this 2026. ये बहुत बड़ा पीक टाइम आने वाला है when we talk about stock markets, या फिर हम इकोनॉमिकली देखें तो पैसे और जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में। कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, और वॉलेटाइल होने की वजह से ये जो उथल पुथल है, इसके बीच में भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रेट जो कह सकते हैं ना ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है, आप समझते होंगे, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं 8% से ऊपर जाती हुई दिख रही है जीडीपी। ओके। तो स्पेस माइनिंग हो गया या इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो भी उससे मिलने वाली जो प्रेरणा है, उससे हो सकता है गोल्ड या जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, उसमें एक नया असेट इन्वॉल्व होगा। असेट ऐसा आएगा जो एक, ये जो असेट्स हैं ये एक अलग ही क्लास बनकर उभर के आएंगे। जो रेयर अपने एलिमेंट्स है ना, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी गोल्ड मान लीजिए, गोल्ड के बारे में बात हो रही है, तो एक नया ही रिसेट होगा। और ये जो आखिरी के जो महीने होंगे अपने जो 2026 के, इसमें एक और बात बोलना चाहूंगी, बहुत बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म
जिसको आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी, इसका ग्लोबल एडॉप्शन अचानक से आसमान छुएगा। कई सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स होंगे जो हमारे देश में भी होंगे। किसी चीज का वैश्विक amalgamation, स्तर पर होगा ये। हाँ, और वैश्विक स्तर पर भी होगा, हमारे देश से होगा और वैश्विक स्तर पर भी जाकर होगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनकी सोच जो है वो ब्रॉड होगी और वो एबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये जो चीजें होंगी ना, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगी, और जो उनकी सोचने की क्षमता थी, जहां कमी थी ना, वो कमी पूरी होगी। लोग काफी बड़े लेवल पर सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं आपकी बुद्धिजीविता बढ़ने वाली है। हमारे देश की तो बुद्धिजीविता वैसे ही बढ़ रही है, जी जी जी। लेकिन ग्लोबली भी लोग काफी बुद्धिजीवी होंगे। जिन बातों के बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता था, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में लोग नहीं बात करते थे, उन चीजों बातों के बारे में लोग अब चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, आगे उभर के बातें करेंगे। पर्दे के पीछे क्या है वो सामने आएगा।